दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम सिर्फ एक मर्तबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ लो, सिर्फ एक मर्तबा, अल्लाह ताला तुम्हारी 99 बीमारियां, 99 परेशानियां दूर कर देता है। और जिनमें सबसे जो हल्की है ना, वो टेंशन है, टेंशन। और मुझे लगता है कि सबको कोई ना कोई टेंशन ज़रूर बनी रहती है, परेशानी लगी रहती है। तो आप परेशानी हो, कोई भी दुख हो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का विर्द किया करें। दोस्तों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो ना नबी हैं और ना ही शहीद हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन नबी और शहीद उसके मर्तबे पर रश्क करेंगे। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? तो हमारे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनका दुनिया से कोई लेन देन नहीं, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन वो सबसे मोहब्बत करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आप मुझसे प्यार करते हैं या मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसी तरह वो जो शख्स हैं, वो जो लोग हैं, वो तमाम कुल कायनात मखलूक से प्यार करते हैं। उनका दर्जा क़यामत वाले दिन नबी भी उन पर रश्क करेगा और शहीद भी उन पर रश्क करेगा, और अल्लाह ताला उन्हें नूर के मिंबर पर बिठाएगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों सुल्तान महमूद गजनवी के एक बहुत ही ख़ास वज़ीर थे जिनका नाम अय्याज़ था, और अय्याज़ का बेटा बादशाह की खिदमत के लिए मामूर किया गया था, और अय्याज़ के बेटे का नाम मोहम्मद था। अब हुआ ऐसे कि बादशाह वॉशरूम में गए तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि अय्याज़ के बेटे, मुझे ज़रा पानी देना। तो अय्याज़ का जो बेटा जिसका नाम मोहम्मद था, उसे महसूस हुआ कि शायद बादशाह आज मुझसे नाराज़ हैं, उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, मेरे बाप के नाम से पुकारा है। तो उसे जब ये बात महसूस हुई तो उसने अपने अब्बा को ये बात बताई। तो अय्याज़ सुल्तान महमूद गजनवी की खिदमत में हाजिर हुए कि बादशाह सलामत, मेरे बेटे से कोई कोताही हुई है। आज आपने जब उसे पुकारा तो मेरा नाम लेकर पुकारा, आपने उसे उसके नाम से नहीं पुकारा। तो सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, लेकिन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ये नाम बग़ैर वज़ू के नहीं लिया। उस वक्त मैं वज़ू की हालत में नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उसका नाम नहीं लिया, तुम्हारे नाम से उसको बुलाया। दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब भी कोई बीमार होता तो हमारे नबी पाक इरशाद फरमाते कि इसके लिए तलबीना बनाओ। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि तलबीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट ग़ज़ाओं में से एक ग़ज़ा थी। अब आपको बताऊं कि तलबीना बनाया कैसे जाता है। बहुत ही आसान है। आपने बस करना इतना है कि आपने आधा किलो दूध लेना है और उसको उबाल लेना है। उसके बाद आपको आधा कप जौ चाहिए, जौ का दलिया चाहिए। उसके बीच में उबलते हुए दूध में आप इसको डाल दीजिए और 7 से 8 खजूरें, उनको मैश करके आप उबालते जाइए, और उसके बाद आप उन मैश खजूरों को उस दूध के अंदर और दलिए के अंदर डाल दीजिए। ये आपका तलबीना तैयार है। जो भी आपके घर में बीमार हो उसको ये तलबीना लाजमी दीजिएगा। दोस्तों सर्दियां आ रही हैं और ये वीडियो आपके काम आएगी। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। दोस्तों किशमिश, सौंगी, इसको भिगो कर खाने से आयरन जिस्म में बेहतर तरीके से जज़ब होता है, जिसके ज़रिए से आपके बालों के मसाइल और आपके जिल्द के मसाइल दूर हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपका वज़न कम है, आप कमज़ोर हैं, तो आप बादाम भिगो कर खाया करें, वो वज़न बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। सर्दियों में इंजीर को भिगो कर आप लाजमी खाइएगा, इससे जिस्म में ताकत आती है, और अगर आप वज़न से कम हैं तो आपका वज़न भी बढ़ा देती हैं। और दोस्तों मेथी दाना अगर आप भिगो कर खाते हैं तो आपके कब्ज़ और मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। देखो यार, आप सारे नवाज़ को ब्लेम कर रहे हो पाकिस्तान के हारने के लिए, लेकिन नवाज़ की वजह से पाकिस्तान नहीं हारा। ये हारे हैं हम बैड कैप्टनसी की वजह से, ये बाबर आजम की वजह से हारे हैं। क्योंकि देखें, पिच
फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, राइट। स्पिनर्स के लिए उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं था। और वैसे भी जो ट्रेंड है यार, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि जो लास्ट ओवर होता है वो फास्ट बॉलर ही कराता है। बहुत कम ऐसे मौके हैं जहाँ पर स्पिनर को आखिरी ओवर दिया जाता है। वो याद है सईद अजमल को एक दफ़ा इन्होंने आखिरी ओवर दिया था, उसमें माइकल हसी ने इसको 6 छक्के मारे थे। तो आखिरी ओवर नवाज का बनता नहीं था, बाबर से जो ओवर्स की मैनेजमेंट है वो ही नहीं हो पाई। तो इस वजह से आखिरी ओवर में बेशक 20 स्कोर भी होता तो वो उन्होंने कर लेना था, बहुत इजी था। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी अक्षर पटेल को 3 छक्के मारे इफ्तिखार ने, तो इधर भी पड़े नहीं थे यार। स्पिनर्स को ही जितना स्कोर पड़ा स्पिनर्स को पड़ा। दोस्तों, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हो ना, जो अब आपसे ठीक तरह से बात तक नहीं करता, पहले सब कुछ ठीक था लेकिन अब हर बात पर आपको गलत कहने लगा है, जिसके पास अब आपको टाइम देने के लिए भी टाइम नहीं है, और वो जो ज़्यादा होने पर आपको ब्लॉक तक कर देता है, तो ट्रस्ट मी, उस इंसान के साथ रहकर आपको सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी। और आज नहीं तो कल वो आपसे दूर चला ही जाएगा। इसलिए कभी भी उससे रिक्वेस्ट मत करो कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपके लिए वक्त निकाल लेता है, और आपकी 1000 गलतियों के बावजूद भी वो आपको 1000 मर्तबा माफ़ करने का सोचेगा, आपको ब्लॉक करने का नहीं सोचेगा।